अस्सलाम का नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में रोज़ाना नई ख़बरें, नए केस, नए मामलात एज़ यूजुअल चल रहे हैं। सबसे पहले हम 3-4 ख़बरें जो आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उनके निकाह का केस है उसको दोबारा काबिल समाअत देकर और दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। यानी 200 केस इमरान खान पे कम थे, लेकिन ये जो एक ज़ाती नोयत का उनका केस है जिसमें बुशरा बीबी बता चुकी हैं कि 7 माह बाद उनका निकाह हुआ, लेकिन बाय हुक एंड क्रूक जो है वो इमरान खान को बदनाम करने के लिए, इमरान खान के ऊपर एक शरई मसला जो है वो थोपने के लिए, जिस केस को पहले एक अदालत उठा के बाहर फेंक चुकी थी कि ये काबिल समाअत है ही नहीं, उसको उसके ऊपर भी अब दोबारा सुनवाई होगी। उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको एक थरथली मची हुई है। नवाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे मिन्नत तरला कर रहे हैं, वहाँ पे सजदे कर रहे हैं कि मुझे इख्तियार में लाया जाए, और पाकिस्तान में जो लोग इख्तियार में लाने का काम करते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। जबकि आसिफ जरदारी जो हैं उनके बेटे पहले ही अमेरिका में मौजूद हैं और अब आसिफ जरदारी जो हैं वो भी अमेरिका जा रहे हैं। उनकी दौड़ जो है वो अमेरिका तक है, वो उनको अपनी यकीन दहानियाँ करा रहे हैं। लेकिन इमरान खान वो शख्स जो इस वक्त मुश्किलात में घिरा हुआ है और जिसके अपने पार्टी के मेंबर जो हैं वो उसको छोड़ के जा रहे हैं। और जब इमरान खान ने कल अपनी तकरीर के अंदर एक चैलेंज किया नवाज शरीफ को कि भाई उसके भाई की हुकूमत है, डर किस बात का है, वो नवाज शरीफ आए मुल्क के अंदर और उन्होंने चैलेंज किया कि किसी भी पाकिस्तान की किसी भी कौमी या सूबाई जो भी कौमी के नॉर्मली वो करते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन कर लड़के देख लें और लग पता जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो ऐसा कोई चैलेंज जो इमरान खान ने किया उसको कबूल नहीं किया गया। कर भी कैसे सकते हैं, फ़िलहाल तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आने के नहीं हैं। उनको जब तक प्लेट में रख के केक जो दिया जाएगा तब कहीं वो जाके आएंगे। लेकिन अंदर खाते ये भी बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी अपनी गेम कर रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला चल रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी बातें आप सुन चुके होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं ना कि चोर नालो पंट काली। इमरान खान ने जिन परवेज़ खटक साहब को अपनी पार्टी से निकाल दिया, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी क्योंकि वो एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे थे, उन्होंने इमरान खान को चैलेंज कर दिया कि जी वो नौशहरा में मेरे ख़िलाफ़ वो इलेक्शन लड़ लें। तो उसके ये करने की देर थी कि सोशल मीडिया के ऊपर नौशहरा के और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने जो है वो उनको बड़े आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान को इनका चैलेंज कबूल करना चाहिए और इनको इनकी जो औकात है वो ज़रूर बतानी चाहिए। लेकिन इमरान खान एक स्टेट्समैन है, वो मेरा ख्याल है इस लेवल तक एकदम से नहीं जाएंगे, कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए कि जब इलेक्शन आए तो परवेज़ खटक साहब का ये जो शौक़ है उसको भी पूरा कर दें। अच्छा, इमरान खान पे हम बात कर रहे थे कि मैं तो उनको वो कहते हैं मैन ऑफ स्टील, वो बिल्कुल लोहे के बने हुए इंसान हैं। उनकी जो विल पावर है, उनकी जो यानी कि जिस तरह वो स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, जितने उनके ऊपर केसेस हैं और जितने मुतमईन तरीके से वो आते हैं टीवी पे या अपने सोशल मीडिया के ऊपर आके जितने तहम्मुल से वो बातें करते हैं और मुल्क की तमाम मसाइल को डिस्कस करते हैं, अपनी ज़ात को पीछे रख के मुल्क का सोचते हैं, तो वो सबके सामने है। यही वजह है कि लोग जहाँ पर उनके ऊपर 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद लोगों को किस तरह पार्टी से अलहदा करवाया गया और डराया गया और कहा कि इमरान खान PTI की कहानी ख़त्म है, तो अब इसको भूल जाएंगे, दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएंगे, सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये देखें कि नवाज शरीफ सऊदी अरब में सजदा रेज़ हैं और बिलावल और जरदारी जो हैं अमरीका में सजदा रेज़ हैं। लेकिन इमरान खान यहाँ पे केसेस भुगत रहा है और मसाइल में दो चार है। उसके बावजूद लोग दूसरी जमातों से छोड़कर जो है वो PTI में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। यानी हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद इमरान खान का ग्राफ ऊपर जा रहा है। KP के स्वात के इलाके से एक वकील हैं अली शाह खान, जो हल्का NA2 में कौमी असम्बली के JUI के जो है वो प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते थे। उन्होंने कल जो है वो पूरी अपनी टीम के साथ PTI में शमूलियत अख्तियार कर ली है। और ये बहुत बड़ा एक तमाचा है उन सब लोगों के मुंह के ऊपर जो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, जो इमरान खान की पार्टी को मिटाना चाहते हैं। लेकिन लोग जो हैं वो आज भी इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी मजबूरी, किसी फोर्समेंट के तहत नहीं,
बल्कि लोग अपने दिल से इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, इमरान खान की जो इस वक्त सिचुएशन है, इमरान खान को जिस तरह कॉर्नर किया जा रहा है, और इमरान खान को रजीम चेंज के बाद जो उनके ख़िलाफ़ ये सारी कंस्पिरेसी की गई हैं, वो किन के कहने पे की जा रही हैं, उनके पीछे कौन है, और आज से तकरीबन 16-17 महीने पहले मुल्क कहाँ पे था, आज कहाँ पे है। पिंडी के अंदर आपने देखा कि एक शख्स मसूद नामी जो है उसने खुदकुशी कर ली, और उसका वो जो ऑडियो बयान था वो इतना यानी कि दुख दे देने वाला था कि इंसान सुनता है तो बंदा परेशान हो जाता है कि 13,000 रुपये उसने कर्ज पे लिए, जो बढ़ते बढ़ते ये जो ऐप्स खुले हुए हैं जो लोन देते हैं सूद के ऊपर, वो लाखों में चले गए। और आखिर उसने अपनी बीवी को एक मैसेज देते हुए और कहा कि मैं ना आपके काबिल हूँ, ना बच्चों के काबिल हूँ, और उस शख्स को जिनके पैसे देने हैं ना उनको दे सकता हूँ। अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगी और ख़ुदकुशी कर ली। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लोग बड़े सख्त परेशान हैं। वो वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन आएँ, एक दफ़ा आएँ सही, तो फिर हम बताएंगे और अपना बदला लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि यहाँ पर कोई कानून है ही नहीं, कुछ माना ही नहीं जा रहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। वो कहते हैं ना कि इमरान खान इस वक्त खंबे को भी अगर टिकट देंगे तो खंबा भी जीत जाएगा, तो अगर खंबा ही उठा के ले गए अगले तो फिर क्या होगा। लेकिन ये है कि इमरान खान इस जंग को जो है वो फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं। इमरान खान के ऊपर ज़ाती नौयत के केसेस, उसके अलावा आपको पता है कि 18 जुलाई को जो है वो जो फ़ौजी अदालतों का केस है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। ये बहुत बड़ा केस है। इसमें खैर पीपल्स पार्टी भी और दूसरे लोग भी, कोई भी नहीं चाहता कि जो ये फ़ौजी अदालतों में केस चले, क्योंकि उनको पता है कि आज तोपों के रुख अगर इमरान खान की तरफ हैं तो कल उनकी तरफ हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है वो पिस भी रही है, वो इस वक्त बर्दाश्त भी कर रही है, महंगाई के बदतरीन दौर से गुजर रही है। गवर्नेंस कहीं पे नज़र नहीं आ रही है, लोग सड़कों पे हैं। 5 दिन से पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो हड़तालों पर हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो कहते हैं कि PTI का साथ नहीं छोड़ेंगे। 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो PTI के साथ खड़े हैं, तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना। इसका कोई ना कोई तो लोगों के दिलों पे असर हो रहा है ना। लोग भी तो इसी दुनिया में, इसी पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर बैठे लोग जो हैं वो अपने तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं, तो क्या इस तरह मुल्क चल जाएगा? क्या इस तरह तरक्की हो जाएगी? क्या इस तरह वो जो शहबाज शरीफ साहब ने आके शेख चिल्ली वाली जो तकरीर की थी कि हम 35 बिलियन डॉलर जो है ज़राअत से लेके आएंगे, इस तरह आ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह आएंगे। जब तक मुल्क के अंदर एक जो सियासी माहौल है और वो जब तक स्टेबिलिटी उसमें नहीं आएगी, तो मईशत में भी जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट बाय अमजद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।